आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक फूल ऑन ऑर्किड यानी लान हुआ लान को रंगने वाले हैं। सबसे पहले अपने सामने तैयार किए गए ऑर्किड की आउटलाइन को ध्यान से देखें। फूल के हर हिस्से को महसूस करें क्योंकि हर पंखुड़ी, केंद्र और डंठल अपने विशेष रंग और टेक्सचर की मांग करता है। श्वास को धीमे धीमे अंदर खींचें और बाहर छोड़ें ताकि आपका मन शांत और केंद्रित हो। कला हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता से खिलती है, इसलिए हर स्ट्रोक को सावधानी से लगाएं। हम शुरुआत करेंगे फूल की पंखुड़ियों से, जो ऑर्किड का सबसे आकर्षक और नाजुक हिस्सा होती हैं। पंखुड़ियां अक्सर मुलायम और हल्के रंगों में होती हैं, लेकिन केंद्र की ओर रंग थोड़े गहरे होते हैं। सबसे पहले हल्का गुलाबी, पीला या हल्का बैंगनी रंग चुनें और पंखुड़ी की जड़ों से बाहर की ओर धीरे धीरे स्ट्रोक्स खींचें। स्ट्रोक्स की दिशा पंखुड़ी के आकार और प्राकृतिक वक्र के अनुसार होनी चाहिए। जैसे जैसे आप पंखुड़ी के किनारों की ओर बढ़ते हैं, रंग को हल्का और मुलायम रखें ताकि यह प्राकृतिक चमक का प्रभाव दे। जब पहली पतली परत तैयार हो जाए, तब उसी रंग का थोड़ा गहरा शेड लें और पंखुड़ियों के बीच और जड़ों के पास लगाएं। इससे फूल में गहराई और 3D प्रभाव दिखाई देगा। प्रत्येक स्ट्रोक को धीरे धीरे ब्लेंड करें ताकि रंग सहज और प्राकृतिक लगे। पंखुड़ियों की नाजुक बनावट और हल्के शेडिंग पर ध्यान दें। अब हम फूल के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। ऑन ऑर्किड का केंद्र आमतौर पर पीले, नारंगी और कभी-कभी हल्के लाल रंग के मिश्रण में होता है। केंद्र को पहले हल्के पीले रंग से भरें, फिर उसमें नारंगी या हल्का लाल रंग डालें। छोटे गोलाकार स्ट्रोक्स या डॉट्स बनाएं ताकि केंद्र जीवंत और टेक्सचर्ड लगे। यदि आप और गहराई चाहते हैं तो हल्का भूरा या गहरा लाल रंग केंद्र के निचले हिस्से में हल्के स्ट्रोक्स के रूप में डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स छोटे, नियंत्रित और समान रूप से होने चाहिए। अब हम फूल की डंठल और पत्तियों की ओर ध्यान देंगे। डंठल के लिए हल्का हरा रंग लें और ऊपर से नीचे तक समान स्ट्रोक्स में रंग भरें। किनारों पर गहरा हरा शेड डालें ताकि डंठल गोल और प्राकृतिक लगे। पत्तियों के लिए हल्का हरा और गहरा हरा दोनों मिलाकर स्ट्रोक्स करें। पत्तियों की नसों को पतली रेखाओं के माध्यम से दिखाएं। पत्तियों के किनारों को हल्का और मुलायम रखें ताकि वे प्राकृतिक और जीवंत दिखें। अब हम फूल की पंखुड़ियों में हल्की टेक्सचर और डिटेल जोड़ेंगे। पंखुड़ियों पर छोटे स्ट्रोक्स, हल्की रेखाएं और हल्का शेड डालें ताकि यह वास्तविक और जीवंत लगे। पंखुड़ियों के किनारों पर हल्का सफेद या चमकीला रंग लगाएं ताकि यह सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दे। फूल की बाहरी पंखुड़ियों में हल्की ब्लेंडिंग करें ताकि रंग एकदम मुलायम और प्राकृतिक दिखे। फूल को और अधिक जीवंत बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त परतों का प्रयोग करें। हर परत को ध्यान से ब्लेंड करें। फूल के किनारों और पृष्ठभूमि के बीच हल्का अंतर बनाना न भूलें। यदि आप चाहें तो पृष्ठभूमि में हल्का नीला, हल्का गुलाबी या कोई भी मुलायम पेस्टल शेड डाल सकते हैं। पृष्ठभूमि फूल की सुंदरता को निखारने का काम करती है, इसीलिए यह फूल से गहरी या भारी नहीं होनी चाहिए। अंत में पूरे चित्र को एक बार ध्यान से देखें। देखें कि कौन से हिस्से में शेडिंग, टेक्सचर या संतुलन की आवश्यकता है। पंखुड़ियों, केंद्र और पत्तियों में हल्की सुधार की जरूरत हो
तो धीरे धीरे ब्लेंड करें। फूल के हर हिस्से को ध्यानपूर्वक जांचें और छोटे सुधार करें। अब आपका खूबसूरत ऑन ऑर्किड का फूल पूरी तरह से रंगा हुआ और जीवंत है। आपने धैर्य, ध्यान और रचनात्मकता का उपयोग करके इसे जीवन दिया है। इस कला ने न केवल आपके चित्र को सुंदर बनाया है, बल्कि आपके मन को भी शांति और संतुलन दिया है। अपने इस सुंदर काम की सराहना करें और याद रखें कि हर चित्र आपकी आत्म अभिव्यक्ति का अनूठा रूप है। आज आपने ऑर्किड फूल के माध्यम से कला के अद्भुत अनुभव का आनंद लिया है।